देखिए, आज हम आपको बताएंगे कि जो हम जब पढ़ाई करते हैं उसके बाद हम उस पढ़ी हुई चीज को शीघ्रता से भूल जाते हैं। अब हमारे सामने एक चुनौती है कि हमने जो पढ़ा और जिसमें हमने मेहनत की वो चीज या वो विषय वस्तु या वो कंटेंट वो कुछ समय के बाद हमारे दिमाग से उड़ जाता है। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि अपनी मेहनत को, अपने कंटेंट को, अपने विषय वस्तु को, अपने पाठ्यक्रम को जो हमने याद किया है उसको लंबे समय तक अपनी मेमोरी में कैसे रखा जाए। इसमें मैं कुछ अपने अनुभव के आधार पर इस टिप्स को बताऊंगा। पहले मेरे साथ भी समस्या थी, मैं पढ़ता था और शीघ्रता से भूल जाता था। फिर मैंने क्या किया, मैं प्रतिदिन उठता था, उठने के बाद 2 घंटा मैं पढ़ता था। पढ़ने के बाद मैंने उस पढ़ी हुई चीज को मन ही मन रिकॉल की। जैसे हमने 2 घंटा पढ़ा, 2 घंटा पढ़ने के बाद यदि हमने पढ़ी हुई चीज को रिकॉल किया, उसको याद किया, उसको दोबारा अपने दिमाग में सोचा, उसको बार बार सोचा, उससे क्या होगा, उस रिकॉल करने में, उसको याद करने में, दोबारा से उसकी पृष्ठभूमि सोचने में या उस चीज को दोबारा से मनन करने में मात्र 5 से 7 मिनट लगेंगे। वो 5 से 7 जो मिनट होंगे वो आपकी जो दिमाग में जो अस्थायी मेमोरी के रूप में वो विषय वस्तु घूम रही है उसको स्थायी करेगी। एक चीज आप बताइए कि हमें फालतू चीजें क्यों याद होती हैं? फालतू चीज समझते हैं। उदाहरण के लिए आज आप पिकनिक जाते हैं, पिकनिक बड़ा ही आपका आनंददायक रहा, लेकिन और उस पिकनिक में आपने खूब इंजॉय किया। और मैं यदि आपसे 1 साल बाद पूछूं कि आपने इस डेट को जब पिकनिक गए थे तो आपने क्या क्या किया, आप उसका रत्ती रत्ती, उसके हर विषय और उसके हर जो गतिविधियां थी सब बता देंगे A to Z। लेकिन आपको मैंने 1 हफ्ते पहले जो चीज आपने पढ़ा उसके विषय में पूछूं तो वो आपके दिमाग में कुछ भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप उस विषय वस्तु को सोचते नहीं है। लेकिन वो पिकनिक जैसी घटना के बारे में बताया ना, उसको आप बार बार सोचते हो, उसको एंजॉय करते हो। पढ़ाई भी यही है, पढ़ाई कोई बोझिल चीज नहीं है। पढ़ाई को आप बोझ के रूप में लेते हैं, रटते हैं और रट के याद करते हैं, उसको लिखते हैं कॉपी में, एग्जाम खत्म होते छोड़ देते हैं, उसके बाद सुननी। अब आपको करना क्या है, प्रतिदिन अपने कंटेंट को पढ़ें, उसको याद करें। याद करने के बाद आपको जब भी समय मिलता है 24 घंटे के अंदर पढ़ी हुई चीज को रिकॉल करें। यदि आपको पढ़ाई के बाद तुरंत स्कूल जाना पड़े या बाजार जाना पड़े, लेकिन आपको कपड़े पहनते हुए, आपको खाना खाते समय या छोटे बड़े पानी पीते समय या सुबह उठते हैं ब्रश करते समय आपको 5 से 7 मिनट जरूर मिल जाएंगे। आप उस कंटेंट को दोबारा से अपने मस्तिष्क पटल पे लाएं, उसकी दोबारा से सोचें। यदि अटक जाते हैं बाद में उस चीज को देखें कि कहां पर अटके और उसको एंजॉय के साथ याद करें। और दूसरी बात है, कभी कभी जो हमारे जो साइंटिफिक नेम होते हैं, जो हमारे टिपिकल शब्द होते हैं, उस टिपिकल शब्द को हम रटते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन उसको एक एंजॉय के साथ, एक उसको कोड वर्ड के साथ, उसको नई नई चीजों के साथ जोड़ते हुए यदि आप याद करेंगे तो आपको याद जरूर होगा। जैसे आपको पता है कि जो साइंटिफिक नेम होते हैं वो काफी टिपिकल होते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प है ब्रह्मकमल। ब्रह्मकमल का जो साइंटिफिक नेम है वो है आपका सोसुरिया अवलंगेटा। तो यदि आप सोसुरिया अवलंगेटा करेंगे तो कई बार रटेंगे और इसके बाद भूल जाएंगे। लेकिन जब मैंने इसको याद किया तो याद करने का मेरा तरीका देखिए। मेरा तरीका था ससुरा अब जाके लेट गया है, ससुरा अब जाके लेट गया है। एक शब्द आया ससुरा और लेट, दूसरा शब्द आया लेट गया। तो मैंने उसको एंजॉय के साथ याद किया, कोड वर्ड के साथ याद किया। और मेरे दिमाग में जब मैंने तैयारी की थी, लगभग आज आप सच मानेंगे 15 साल पहले या 10 साल पहले, वो अभी भी मेरे को भी याद है। तो जो चीज आपने पढ़ी है उसको एंजॉय के साथ याद करें और एंजॉय के साथ उसको लर्न करें, पढ़ाई करें और उसको रिकॉल करें। देखिए,
मैं आपको दो बातें बता रहा हूं इसमें। सबसे पहले जो आप चीज पढ़ते हैं उसके छोटे छोटे ट्रिक बना लें। जैसे मैंने अभी आपको ब्रह्म कमल का एग्जाम्पल दिया, ससुरिया अवलंगेटा, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे हम यदि कोई चीज याद करते हैं तो जो ट्रिक होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक तो इससे दिमाग में क्या होती है, इसमें प्रैक्टिस होती है। दूसरा, दिमाग को हम जितना प्रैक्टिस कराएंगे उतना हमारे दिमाग में वो जो अस्थायी मेमोरी के रूप में होती है चीजें वो स्थायी बन जाती है। और दूसरा, जब तक रिकॉल नहीं करेंगे तो तब तक वो चीजें हमें याद नहीं हो सकती हैं। तो एक आप ट्रिक बना सकते हैं, दूसरा रिकॉल कर सकते हैं। और बाकी चीजों को आपके साथ मैं बाद में शेयर करूंगा। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल चारू चंद्र को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपके कोई क्वेश्चन है या आपको किस प्रकार से याद नहीं होता है, आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।